नमस्ते साथियों, आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर, आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ से अच्छी खबर। इसमें ईपीएफ, पेंशन, ईएसआईसी को लेकर अच्छी खबर है। तो ये बिल्कुल अच्छी खबर है और जिसमें हमारे कर्मचारियों को परेशान नहीं होना होगा, ना पेंशन के लिए, ना ईपीएफ के लिए, ना कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यदि कंपनी आप चेंज करते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईपीएफओ ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, वो मैसेज देखते हैं क्या मैसेज है। एक दिल्ली से खबर है और ये पूरे देश पर लागू होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ईपीएफओ करोड़ों प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। तो यह ईपीएफओ जो होता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इन्होंने सभी कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई ईपीएफओ सदस्य नौकरी बदलता है तो आपको उसकी पीएफ की राशि नई कंपनी या नियोक्ता के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगी पुरानी से नई कंपनी में, है ना। तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी जो ईपीएफ राशि है वो ऑटोमेटिक ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो पूरी खबर देखते हैं क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए नियमों में बड़े बदलाव किया है। इसके तहत अब अगर कोई ईपीएफओ सदस्य नौकरी बदलता है तो उसकी पीएफ की राशि नई कंपनी या नियोक्ता के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगी। सदस्य को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नए नियम को लागू कर दिया गया है। तो ये नए नियम को अप्रैल से लागू कर दिया गया है, 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल के बाद यदि आपकी कोई कंपनी चेंज होती है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो काफ़ी पुराने समय में क्या होता था कि हमें वन अकाउंट वन जो मैनेजमेंट था वो करना पड़ता था, अकाउंट को ट्रांसफ़र करना पड़ता था, पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता था, पेंशन का हो या ईपीएफ का हो या ईएसआईसी का हो, सब के लिए आवेदन करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ईपीएफओ ने सबसे बड़ी राहत दी है हमारे आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए। बताया जा रहा है कि नई सुविधा शुरू होने के बाद कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफ़र कराने के लिए फार्म 31 नहीं भरना होगा। पहले नौकरी बदलते समय पीएफ खाताधारकों को पुनर्वसित अकाउंट नंबर यूएएन नंबर होने के बावजूद इसके लिए आवेदन संबंधी औपचारिकताएं करनी पड़ती थीं। इसके तहत विशेष तरह का फॉर्म 31 भरकर अपना जमा कराना होता था। इसके बाद राशि कुछ दिनों में नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। नई व्यवस्था में कई औपचारिकताएं पूरी करने से मुक्ति मिल जाएगी। ये बड़ी राहत की खबर है। गड़बड़ी की आशंका भी खत्म होगी। तो गौरतलब है कि जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसके यूएएन यानी पीएफ खाते में नई कंपनी या नियोक्ता जुड़ जाता है। उसे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पुराने पीएफ खाते को नए खाते में जोड़ना होता है। इस प्रक्रिया में ईपीएफओ सदस्यों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहती थी। उसके अलावा पुराने और नए नियोक्ताओं को भी इसकी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती थीं। अब सदस्य की कोई भूमिका इस प्रक्रिया में नहीं होगी, ना ही कोई दिक्कत होने वाली है। तो ऐसे में हमारे साथियों को एक बड़ी राहत ईपीएफओ संगठन ने दी है, जो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और कोई दिक्कत हमारे ईपीएफओ जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, इन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। एक प्रकार से कई हमारे साथी शोषण का शिकार भी होते थे। ईपीएफ में भी कई जगह पैसा देते थे, ऑनलाइन जो कंप्यूटर्स होते हैं, दुकान होती हैं, उनको देते थे, तब जाके हमारा पैसा ट्रांसफ़र होता था। तो अब ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 अप्रैल के बाद यदि आपकी कंपनी चेंज होती है या आपका नियोक्ता जो है वो चेंज होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो आपका पीएफ, ईपीएफ, ईएसआईसी, पेंशन आदि हो वो ऑटोमेटिक ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। नो टेंशन, नो झिकझिक। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट थी और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको हर एक खबर से, चाहे वो ईपीएफ की हो, आउटसोर्स की हो, ठेका की हो, दैनिक वेतनभोगी, कोई भी कर्मचारी संबंधित अपडेट होती है हम आपको जरूर पहुंचाते हैं। चैनल से जुड़िए और हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।